अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आपके लिए मार्गला एवेन्यू से जुड़ी हुई बहुत सी खबरें लेके आया हूं स्टेट लिंक्स की तरफ से। मार्गला एवेन्यू के बनने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं, क्या रेट्स हैं और क्या हालात हैं उस इलाके के जो मार्गला एवेन्यू के साथ साथ है, वहाँ पे प्लॉट्स की इस वक्त क्या कंडीशन है। मार्गला एवेन्यू की तामीर बहुत अरसे से सुनने में था कि हो रही है और फाइनली अब आके हो गई है। तो अब ये एवेन्यू बनने के बाद जब इस पे ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गई है, ट्रैफिक भी खोल दी गई है, तो वो इलाके जो लॉन्च इस बेस पे किए गए थे कि मार्गला एवेन्यू के लॉन्च होने के बाद एक्चुअली यहाँ पे फ़ायदा होना है, यहाँ के इन्वेस्टर फ़ायदा उठा सकेंगे, इस्लामाबाद तक उनका आना जाना आसान हो जाएगा। स्पेशली आप कह लें कि B17, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, चंद और प्रोजेक्ट जो इसके बिल्कुल साथ हैं। तो अब जब ये रोड बन गई है तो अब यहाँ पे क्या हालात हैं वो सब आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारा इलाका अब क्या एडवांटेज यहाँ पे हासिल कर रहा है। ये सारे के सारे सेक्टर जब बन रहे थे एक्चुअली तो बहुत कम रेट्स पे लोगों ने यहाँ बाइंग्स की, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई क्योंकि कंपनी ने खुद यहाँ के जो ओनर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया लोगों को घर बनाने में। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, ग्रे स्ट्रक्चर बने और इवन करते करते रिहाइशें यहाँ पे आ गई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई और ये तकरीबन आप समझें B17 को अगर आप कह लें तो पूरा शहर वहाँ पे आबाद हो चुका है। ग्रेजुअली कीमतें बढ़ते गई और जो लाखों की चीज़ थी वो करोड़ों तक पहुँच गई। बीच में एक दो दफ़ा मार्केट ने रिसेशन भी देखी, लेकिन फिर आप कह लें कि आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 30-60 का बना बनाया जो घर है वो इस वक्त तकरीबन आप कह लें कि 2 करोड़ को टच कर गया था कुछ अर्सा पहले जब मार्केट बूम पे थी। मार्केट में रिसेशन आया, कीमतें थोड़ी कम हुई, प्लॉटों की कीमतें कम हुई, लेकिन इस सारे इलाके के लिए जो बिग न्यूज़ थी कि मार्गला एवेन्यू अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद ट्रैफिक के लिए भी खोल दी गई। तो हुआ क्या कि टेक्सलावा और उस साइड से आने वाले लोग जब मार्गला एवेन्यू यानी संगजानी से वो GT रोड को छोड़ेंगे, एंटर होंगे मार्गला एवेन्यू पे, तो 9 से 10 मिनट में वो तेज़ तरीन सफ़र करते हुए पहुंच जाते हैं D12 में। इस एरिया की क्या वैल्यू बनने वाली है वो वक्त दूर नहीं कि यहाँ के रेट्स फिर तेज़ी से ऊपर जाने वाले हैं और यहाँ की आबादी आप कह लें कि प्रॉपर आप कह लें कि 100% आबाद होने वाले हैं ये सेक्टर्स, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं ये सारे सेक्टर्स। इसमें सहूलियात इतनी हैं, इसमें आप कह लें कि फैसिलिटीज़ इतनी हैं, रेट्स अभी भी मुनासिब हैं। तो अब वो लोग जो किसी डेवलप्ड सोसाइटी में आबाद होना चाहेंगे, रेंट पे रहना चाहेंगे, घर बनाना चाहेंगे, उनके लिए ये एरिया डेफिनेटली सोना बन जाएगा। इस पे बाज़ारा ये भी हैं कि मार्गला एवेन्यू के साथ ही साथ CDA के भी तो सेक्टर्स आने वाले हैं, तो वो तो लोकेशन वाइज और इस्लामाबाद के करीब, तो उनमें क्यों ना इन्वेस्टर तवज्जो देंगे और वहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल बात ऐसे ही है कि CDA के सेक्टर हमेशा वैल्यू रखते हैं, हमेशा उनमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग्स होती हैं, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त। कहते हैं कि शीशे की तरह CDA का प्लॉट होता है, यानी इधर आप खरीदे इधर आपका सेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। फिर उसकी लोकेशन भी बहुत आला है क्योंकि वो मार्गला एवेन्यू के साथ साथ बनने वाले हैं वो सेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे ये बात गौरतलब है कि CDA के वो सारे सेक्टर्स अभी प्लानिंग फेज़ में हैं। अभी आप समझ लें कि वहाँ कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, वहाँ पे कोई लेआउट प्लान सामने नहीं आए हैं, वहाँ के रेट्स अभी आप समझें हवा की चीज़ें हैं। तो सारे के सारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर, ओवरसीज़ इन्वेस्टर वहाँ पे बाइंग्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये है कि CDA के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं बनिस्बत उन सोसाइटीज़ के या उन इलाकों के जो CDA से बाहर हैं। तो अब अगर कोई इन्वेस्टर आज CDA के किसी उस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है जो मार्गला एवेन्यू के बिल्कुल साथ है, तो वो समझें कि उसकी इन्वेस्टमेंट 7-8 साल आगे तो बिल्कुल डेड रहेगी। उसकी फ़ाइल की रोटेशन तो चलती रहेगी लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकेगा, इवन वो घर बना के वहाँ आबाद होने के ऑप्शन में भी नहीं जा सकेगा। वो बहुत दूर की इन्वेस्टमेंट है। तो अब कंपैरेटिवली B17, फैसल हिल्स, ये इलाके जो बहुत दूर हैं D12 से अगर आप फासले के लिहाज से देखें, लेकिन ये इलाके कैसे बेनिफिट उठाने वाले हैं कि अब यहाँ पे आके जो इन्वेस्ट करेगा उसके पास सामने प्लॉट मौजूद है, उसने घर बनाना है, यहाँ रहना शुरू कर देना है, इवन रेंट पे अगर रहना चाह रहे हैं, आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो ये सारा इलाका डिस्टेंस वाइज तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 9-10 मिनट का ओनली ट्रैवल है D12 से वहाँ तक। और कीमतें कंपैरेटिवली अगर देखें, यानी आबादी को तो छोड़ दें, आप कीमतें कंपैरेटिवली देखें तो CDA के सेक्टर से यहाँ बहुत कम कीमत में प्लॉट है और इवन बना बनाया मकान मिल जाता है। तो वो इन्वेस्टर जो B17 जैसी जगह जाके उसकी खूबसूरती को देख के बहुत मुतासिर तो होते थे, लेकिन फिर उनके जहन में सवाल आता था कि यार ये तो बहुत दूर है, ये CDA के सेक्टर नहीं है, यहाँ इन्वेस्ट करें ना करें। तो अब क्योंकि GT रोड की जो एक्सेस है वो बहुत लोग उससे घबरा जाते थे कि ट्रक्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ है और बड़ा ये दूर है, इस्लामाबाद से तो बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं करता। तो वो क्वेश्चन मार्क जो था वो आप समझ लें बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी इस्लामाबाद से कनेक्ट कर रहा है, आप 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे ट्रैवल करते हुए B17 पहुँच जाते हैं। तो अब B17 डेफिनेटली उस शहर के साथ कनेक्ट हो गया, इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट हो गया, बिल्कुल एक आबाद जगह है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं, बच्चों के खेलने के पार्क्स हैं, आपके लिए लेजर एक्टिविटीज़ स्पेंड करने के लिए बहुत कुछ है, मॉल्स बन रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसा है कि आपको कम कीमत में इस्लामाबाद के साथ कनेक्टेड
ये शहर जुड़ा हुआ मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन पहले डेफिनेटली नहीं थी। पहले जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे थे। उनकी ये सिर्फ उम्मीद थी कि मार्गला एवेन्यू उनके इस्लामाबाद से फासले कम कर देगा। तो अब ये खबर सच साबित हो गई है। तो ये वो वक्त है कहीं और जाने की बजाय B17 फैसल हिल और इस तरह के जो वहाँ के प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी आबाद और बन चुके हैं, आप उसकी तरफ मूव कर जाएँ। कम कीमत में इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत डेवलप्ड सोसाइटी, आप समझ लें प्राइम टाइम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का और वहाँ पे घर बनाने का। तो इन इलाकों में जो खरीदो फरोख्त है, स्पेशली B17, फैसल हिल्स और फैसल मार्गला सिटी, स्टेट लिंक्स आपको ये सर्विसेज फराहम करता है। स्टेट लिंक्स की टीम आपको हमेशा मयारी और इन्वेस्टर रेट पे चीज़ें फराहम करती है, क्योंकि स्टेट लिंक्स हमेशा ख्याल रखता है अपने कस्टमर्स का। इस टीम से रब्ता करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स आपके सामने हैं, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और अपना पसंदीदा प्लॉट आप किसी भी वक्त यहाँ से बुक करवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं इंतहाई मुनासिब कीमतों पे, क्योंकि स्टेट लिंक्स ख्याल रखता है आपका। प्रॉपर्टी की फील्ड में मज़ीद क्या कुछ हो रहा है B17 और स्पेशली वो एरिया जो मार्गला एवेन्यू के साथ कनेक्ट कर रहा है, मज़ीद यहाँ क्या कुछ होने जा रहा है, वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। आपने सब्सक्राइब कर लेना है स्टेट लिंक्स के चैनल को। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप ज़रूर देख सकें।